आगे बढ़ते हैं। खबर प्रयागराज से है, जहां पर नकली नोट छापने वाले जामिया अबीबिया मदरसे पर बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने मदरसे को सील कर दिया है। कर्मचारियों और छात्रों को बाहर निकाला गया है, जिसके बाद अवैध निर्माण के कारण मदरसे को सील किया गया है। मदरसे के बाहर नोटिस भी चस्पा किया गया है। आपको बता दें कि मदरसे में नकली नोट की छपाई होती थी। मदरसे से आपत्तिजनक किताब भी मिली थी। मदरसे के प्रिंसिपल को पहले ही गिरफ्तार किया गया था। साथ ही नकली नोट के 2 मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। प्रयागराज के अतरसुइया इलाके में स्थित जामिया हबीबिया मदरसे में 28 अगस्त को नकली नोटों की फैक्ट्री पकड़ी गई थी। इसके बाद से लगातार इस मामले में जहां इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां जांच पड़ताल कर रही हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन का भी शिकंजा इस मदरसे पर कसता जा रहा है। ये 84 साल पुराना मदरसा है। अब इस मदरसे पर सीलिंग की कार्रवाई प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से की गई है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण की टीम आज दोपहर करीब 3 बजे यहां पर पहुंची थी और यहां पर करीब 70 बच्चे थे, 12 प्रबंध कमेटी के लोग थे। इसके साथ ही साथ यहां पर जो उनके परिवार के लोग रहते थे, तकरीबन 100 लोग थे, जिन्हें यहां से बाहर निकाला गया और बाहर निकालने के बाद इस मदरसे को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सीलिंग के बाद यहां पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से एक नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा गया है कि अनाधिकृत होने के चलते यह निर्माण सील किया गया है। इस निर्माण में सील को तोड़ना, पुनर्निर्माण की कोशिश करना तथा किसी प्रकार के क्रय विक्रय करना अवैधानिक एवं दंडनीय अपराध है। इस बात का यहां पर नोटिस भी लगाया गया है। दरअसल यह बताया जा रहा है कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण से इसका नक्शा स्वीकृत नहीं है, इसके चलते यह बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। आईबी के साथ ही साथ एलआईयू, यूपी एटीएस और एसटीएफ, ये तमाम जो एजेंसियां हैं वो लगातार इसकी जांच कर रही हैं और इस मामले में विदेशी फंडिंग से लेकर आतंकी कनेक्शन की बात हो या फिर इस मामले में अवैध निर्माण की बात हो, हर एंगल से कार्रवाई की जा रही है और माना जा रहा है कि यहां पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण की ओर से बुलडोजर का भी एक्शन देखने को मिल सकता है। सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। स्वागत है। ब्रेक के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 10:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी का हेलीकॉप्टर रामकथा पार्क पहुंचेगा। यहां से सीएम योगी राम सेवकपुरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर में आयोजित धार्मिक अनुष्ठान में हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या से गोरखपुर भी पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षक दिवस सम्मान समारोह में हिस्सा लेंगे। शिक्षक दिवस के मौके पर प्रदेश भर के 54 शिक्षकों को सम्मानित भी किया जाएगा। दरअसल पहली बार लखनऊ से बाहर गोरखपुर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। सीएम योगी पहली बार लखनऊ की जगह गोरखपुर में हो रहे आयोजन में पहुंचेंगे। ये कार्यक्रम शाम 5 बजे होगा। आगे बढ़ते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय में जालौन जिले की बैठक होनी है। बैठक में जालौन जिले के जिलाध्यक्ष समेत तमाम पदाधिकारियों को बुलाया गया है। एसपी कार्यालय में होने वाली बैठक में अखिलेश यादव तमाम पदाधिकारियों को आगे की रणनीति पर काम करने के बारे में बताएंगे। बता दें कि बुधवार को गोरखपुर जिले की बैठक हुई थी, जिसमें तमाम पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। और अब बात उस बुलडोजर की जिस पर अखिलेश के सवाल से सियासी बवाल मच गया। अखिलेश यादव ने न सिर्फ नए विवाद को जन्म दिया है, बल्कि पूर्वांचल से पंगा भी ले लिया। बुलडोजर पर सियासी घमासान ऐसा छड़ा कि यूपी की सियासत में भूचाल आ गया। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। उत्तर प्रदेश की सियासत में बुलडोजर की धमक अब हर मंच से चमकने लगी है। क्या योगी, क्या अखिलेश, हर जुबान से बुलडोजर पर सियासी वार पलटवार हो रहा है और तीखी बयानबाजी बुलडोजर से तेज निकल रही है। अखिलेश ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल क्या खड़े किए, योगी ने बुलडोजर से धमाकेदार जवाब दे दिया। अखिलेश ने कहा 2027 में सरकार बदलेगी और बुलडोजर का रुख भी। 2027 के बाद प्रदेश भर के बुलडोजरों का रुख बदलेगा। बुलडोजर का रुख सीधे तौर पर गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश के इसी बयान पर सीएम योगी ने बुलडोजर का रुख विपक्ष की तरफ कर दिया और जिस तरह से तल्ख टिप्पणी की, उसके फौरन बाद अखिलेश यादव को अपनी सफाई में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए।
बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और जहां तक दिल और दिमाग, हमारे पत्रकार साथी आपको सबको पता है, ये कोई पहली बार बात नहीं मैं कह रहा हूं, और फिर कहता हूं, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है उसमें। स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे, या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। अखिलेश यादव ने न सिर्फ बुलडोजर का रुख गोरखपुर की तरफ करके पूरे पूर्वांचल से पंगा ले लिया है, बल्कि वो अब बीजेपी के निशाने पर भी आ चुके हैं। अखिलेश यादव के इसी बयान पर रवि किशन ने भी सियासी बुलडोजर को नया एंगल दे दिया। रवि किशन ने पूछा, क्या अखिलेश हिंदू आस्था पर चोट पहुंचाना चाहते हैं? क्या गोरखनाथ की धरती को निशाना बनाना चाहते हैं? आखिर अखिलेश यादव ने सिर्फ गोरखपुर ही क्यों चुना? यानी अखिलेश यादव न सिर्फ योगी के निशाने पर हैं, बल्कि बीजेपी ने गोरखपुर और पूर्वांचल का जिक्र कर उन्हें चौतरफा घेर लिया है। मैं माननीय अखिलेश जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्यों आपने गोरखपुर चुना, जबकि आपको पता है कि ये गोरक्षनाथ की ये पीठ है, एक पावन धरती है। एक एक लोग यहाँ पर, एक सांसद के रूप में मैं दूसरी बार जीत कर, या मैं हर व्यक्ति यहाँ पर है, हमारे परदादा की जमीन यहीं पर है बड़हलगंज, हम लोग की आस्था गोरक्षनाथ पर है। तो क्या आप ये तुष्टिकरण की राजनीति वाला बयान नहीं था? क्या आप यहाँ के हिंदुओं को डराना चाहते हैं? मुझे नहीं लगता कि जीवन में अब कभी समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी। लेकिन जहाँ तक बुलडोजर का सवाल है, बुलडोजर हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में दो प्रकार के हैं। एक बुलडोजर वो है जो विकास के काम में चलता है, रोड बनाता है, विकास के काम में चलता है। और एक बुलडोजर वो है जो इस प्रकार के अपराधी, माफिया और ऐसे खूंखार अपराधी जिन्होंने अवैध तरीके से निर्माण किए हैं, वहां पर चलता है। यानी एक तरफ सीएम योगी बुलडोजर की रफ्तार को और तेज कर चुके हैं, तो अखिलेश यादव अपने ही बिछाए जाल में पूरी तरह से उलझ चुके हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने गोरखपुर की तरफ बुलडोजर का रुख करके पूरे पूर्वांचल से पंगा ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।